क्या तुम लोग को पता है कि नोबिता का एक पेट भी था जो कि एक कछुआ था। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि जब नोबिता ने पेट रखने को बोला था तब उसकी मॉम ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि पहले से हमारे पास डोरेमोन है और इसके खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पेट नहीं रख सकते हैं। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि जब डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो मरने वाले थे तब वो क्या कर रहे थे? तब वो डोरेमोन पे ही काम कर रहे थे। वो गोल गोल गोलमाल मूवी पे काम कर रहे थे और उसी टाइम उनका लीवर फेल होने के कारण उनका डेथ हो गया था। गाइस, एनिमे में बताया जाता है कि डोरेमोन को रकून कहते हैं लोग और इससे डोरेमोन चिढ़ता भी है, लेकिन रियल में डोरेमोन रकून की तरह नहीं दिखता। तो आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? तो जापान में ऐसे बहुत सारे स्टैचू हैं रकून के जो काफी ज्यादा मोटे हैं और ये डोरेमोन से सिमिलर होते हैं, इसलिए उन स्टैचू को देखकर डोरेमोन को लोग रकून कहते हैं। गाइस, कुछ ऐसे सवाल जो हम लोग को बचपन में डोरेमोन और शिनचैन देखते टाइम आते थे। तो सबसे पहले कि आखिर ये लोग बरसात से इतना हेट क्यों करते हैं, और दूसरा ये कि सभी कैरेक्टर्स के जो टी शर्ट हैं या कपड़े हैं वो हमेशा सेम क्यों होते हैं? क्या इनके पास हमेशा सभी एक की तरह के कपड़े होते हैं? गाइस, तुम लोग ने डोरेमोन के मूवी एनिमल प्लेनेट को हिंदी वर्जन में देखा होगा, लेकिन जब तुम इस मूवी को जापानीज वर्जन में देखोगे तब तुम लोग शॉक होने वाले हो, क्योंकि इस मूवी में 51 मिनट 17 सेकंड के बाद बैकग्राउंड में एक अजीब सी साउंड आती है, कोई क्रीपी सी साउंड और रोने की आवाज आती है, और इसके बारे में किसी को नहीं पता है, ना इसके एडिटर को और ना ही इसके एनिमेटर को। गाइस, तुम लोग नोबिता के फादर और मदर को जानते होगे, लेकिन क्या तुम लोग नोबिता के नानी को और मामा को जानते हो? तो नोबिता की नानी कुछ ऐसी है और इसके मामा कुछ ऐसे। गाइस, अभी जियान फेमस नहीं है, लेकिन 22nd सेंचुरी में जियान फेमस होता है। असल में जियान को एक बहुत ज्यादा डिफरेंट क्रिएचर मिलता है, कुछ ऐसा जिसका नाम सूचिनुको होता है, और सभी लोग बस इसको जानते थे पर किसी को मिला नहीं था, और जियान इससे फेमस होता है और इस क्रिएचर को भी फेमस। गाइस, तो ये निंजा हथौड़े का काफी डरावना एपिसोड है, इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इस एपिसोड में सभी लोग कहते हैं कि स्कूल में कुछ डरावना है, जिसके बाद वो लोग स्कूल चेक करने जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट में वो लोग एक फोटो क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन जब बाद में उसको देखते हैं तब उसमें यूमिको थी ही नहीं, और जब वो लोग यूमिको से पूछते हैं तो वो कहती है कि वो कल रात उनके साथ गई ही नहीं थी। शिनचैन नैनको से अलग तरीके से बात करता है तो ये समझ में आता है, लेकिन एक बार तो ये होता है कि एक आंटी से बात करने लगता है जिसकी 3 बेटियां होती है और उसमें से एक बेटी तो इससे भी बड़ी होती है। गाइस, तुम लोग ने डोरेमोन का फेक एपिसोड देखा होगा जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और नोबिता बड़ा आदमी बनकर उसकी बैटरी को ठीक करता है, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है। उसका नाम है फ्यूचर डायरी, जिसमें कि डोरेमोन और नोबिता जुरासिक पीरियड में जाते हैं जहां पर डोरेमोन का बैटरी खत्म होता है, लेकिन उसके बाद उसके सर पर कुछ इस तरीके से रिचार्ज का एक ऑप्शन आता है जिसमें तुम चार्ज कर सकते हो। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि डोरामी क्या करती है? हम लोग तो जानते हैं कि डोरेमोन नोबिता का हेल्प करता है, लेकिन उसकी बहन डोरामी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जो कि स्पेस यूनिवर्सिटी है, जिसमें वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि डोरेमोन में जो नोबिता स्कूल जाता है असल में उस स्कूल का नाम क्या है? तो नोबिता के स्कूल का नाम है डाउनटाउन एलिमेंट्री स्कूल। गाइस, सुनियो के बारे में एक ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। असल में सुनियो को एक गैजेट मिलता है जिसके बाद पूरी दुनिया का सारा सीक्रेट वह जान लेता है, लेकिन फिर एक एलियन आता है और सुनियो को ले जाने वाला होता है, लेकिन फिर सुनियो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन आखिर में एपिसोड में हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो सीक्रेट आखिर कौन सा है। गाइस, डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि 45 साल बाद नोबिता अपने आप से मिलने आता है, और तुम लोग देख सकते हो कि नोबिता 55 साल में कैसा दिखेगा। इस एपिसोड का नाम था माई फ्यूचर सेल्फ केम टू विजिट मी। गाइस, तुम लोग जानते होगे कि डोरेमोन के पास मिनी डोरा है, लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि मांगा में ही दिखाया गया था कि डोरामी के पास भी मिनी डोरामी है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि नोबिता और डोरेमोन ने बहुत लोगों की जान बचाई थी,
जिस प्लेग्राउंड में वो लोग खेलते हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा लाइफ बम रखा हुआ था जो कभी भी फट सकता था, लेकिन उन दोनों ने उसको निकलवाया था। और डेक्सो भी कहता है कि शायद इसे वर्ल्ड वॉर के टाइम गिराया गया होगा। एक ऐसी बात जिसको आपने नहीं सोचा होगा, असल में नोबिता की हाइट 4 फीट 7 इंच है। तो ये जो हाइट है वो अमेरिका में छोटे लोगों के होते हैं, तो इस हिसाब से अमेरिका में नोबिता छोटा हुआ। लेकिन जापान में जो हाइट है ये एवरेज है, सबके पास ये हाइट होती है। इस हिसाब से नोबिता जापान के लिए एक एवरेज। गाइस, एक एपिसोड में जो फ्यूचर वाली शिजुका होती है वो शिजुका से मिलने आती है, और जो अभी वाली शिजुका होती है वो फ्यूचर वाली शिजुका से पूछती है कि फ्यूचर में मेरा बीएफ कौन होगा, और वो बताती भी है। इसका मतलब अभी वाली शिजुका को पता है कि उसका बीएफ कौन होने वाला है। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि पहले के एपिसोड में ऐसा होता था कि नोबिता डोरेमोन की पूंछ घिसता था और वो गायब हो जाता था कुछ इस तरीके से, और शिजुका की एक नौकर भी थी जिसका नाम बोटाको था। गाइस, तुम लोग ने शिनचैन का चाइल्डहुड इमेज तो देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम लोग ने शिनचैन के पेरेंट्स का चाइल्डहुड इमेज देखा है? तो ये है हिरोशी नोहारा और ये है मिसी कोयामा। डोरेमोन के बारे में ये जापान की सच्ची घटना है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगे। तो असल में जापान का एक आदमी होता है जो कि डोरेमोन के एक खिलौने को ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो उसको डिलीवर होता है तब वो बिल्कुल अजीब होता है, बिल्कुल काले रंग का, और देखने में डरावना भी होता है। जब वो कंपनी से बात करता है तो कंपनी वाले बोलते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है।